नमस्कार, मैं हूं निधि। मेरे साथ है मेरी सहयोगी नगमा। तो प्रधानमंत्री आज यूएई की राजधानी अबू धाबी पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रपति वहां के मोहम्मद बिन जायद ने उनका गले लगाकर स्वागत किया और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री के स्वागत में भारतीय समुदाय ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, अहलान मोदी यानी स्वागत है मोदी, हेलो मोदी, तो उसकी शुरुआत होगी नगमा जी। यूएई जो है वहां पर 1 करोड़ की आबादी है, जिसमें 38 लाख भारतीय मूल के लोग हैं, यानी कि काफी ज्यादा तादाद में हैं। और ये प्रधानमंत्री मोदी का 7वां यूएई दौरा है। सत्ता संभालने के बाद वो सबसे पहले साल 2015 में पहली दफा यूएई गए थे। वैसे तो भारत ने 1972 में ही यूएई को मान्यता दे दी थी, लेकिन 2017 के बाद दोनों देशों के बीच में नए रणनीतिक और आर्थिक संबंध विकसित हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि दोनों के बीच में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो कैसा रहा है, इस ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं आपको कि 1970 के दशक में यहाँ पर सालाना जो व्यापार था वो 18 करोड़ डॉलर का था। 2021-22 में भारत का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर यूएई बना और 22-23 में यूएई को 31.6 अरब डॉलर का निर्यात। एफडीआई के मामले में यूएई भारत में 7वां बड़ा निवेशक है। बहुत महत्वपूर्ण है कि 38% आबादी वहां पर भारतीयों की है और आज भी बायलैटरल अग्रीमेंट्स कुछ हुए हैं, उनकी भी जानकारी हम लेंगे। और तेल आपूर्ति हमारे देश की सबसे ज़्यादा यहीं से होती है। यूएई में भारत एलपीजी एलएनजी का दूसरा बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है और यूएई की आबादी में तकरीबन 38% भारतीय लोग यहाँ पर रहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का ये दौरा। कल कतर भी जाने वाले हैं प्रधानमंत्री और आज जो मंदिर है उसकी भी एक तरह से उद्घाटन करेंगे। उसका उद्घाटन कल होना है निधि। और आज जो ये है अहलन मोदी कार्यक्रम है, जो बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि डायस्पोरा जो वहाँ पे है वो उनका स्वागत कर रही है। और उसके लिए यहाँ पे भारत के अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक झलकियाँ वहाँ देखने को मिलेंगी, चाहे वो साउथ इंडिया हो, चाहे वो बंगाल हो। ये सब वहाँ पर महीनों से इसकी तैयारी कर रहे हैं और ये कार्यक्रम बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। अल जायद स्टेडियम है जहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और ये जो मंदिर बन रहा है बैप्स, वो उसका उद्घाटन कल होगा। हमारी सहयोगी मारिया शकील मौजूद हैं अबू धाबी में। मारिया, प्रधानमंत्री कुछ ही देर में पहुंचने वाले स्टेडियम में जहां पर अहलन मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपने हमें दिखाया वहां की रंग बिरंगी तस्वीरें भी। तो इस वक्त आप जहां पे हैं, माहौल क्या वहां पर है? प्रधानमंत्री आने ही वाले होंगे, बहुत जोश है। जी बिल्कुल नगमा, और जश्न का माहौल है। और ये जश्न शायद हिंदुस्तान और यूएई के रिलेशनशिप और उनकी जो बॉन्डिंग है उसका वो संकेत है, और जिस पर प्रधानमंत्री ने खास करके बहुत काम किया है पिछले 10 साल में। और जिस तरह से गर्मजोशी से उनका स्वागत किया है मोहम्मद बिन जायद ने, वो क्लियर इंडिकेशन है कि किस तरह से ये लोग देख रहे हैं भारत और यूएई के रिश्ते को। और यहाँ पर देखिए जो डायस्पोरा है वो और ये यहाँ पर मौजूद है और थोड़ी थोड़ी देर पर नारे लग रहे हैं। जश्न के माहौल में वो बहुत सारे लोग तिरंगे के साथ आए हैं और इस तरह का माहौल नगमा पहले भी मैंने ऑल्फोन्स अरीना सिडनी में देखा है और मैडिसन स्क्वायर गार्डन जो है न्यूयॉर्क सिटी का, वहाँ पर भी इसी तरह का डायस्पोरा का कार्यक्रम हुआ है। लेकिन जो 36 लाख हिंदुस्तानी यहाँ यूएई में हैं, वो सबसे बड़ी डायस्पोरा कम्युनिटी है, सबसे बड़ा नॉन रेसिडेंट कम्युनिटी है। और इसीलिए शायद कुछ सालों में बहुत प्रयास किया गया है जो ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स हैं उनके रखे के लिए, क्योंकि एक हमेशा कंसर्न बना रहा है नगमा कि जो लोग यहाँ पे लेबरर का काम कर रहे हैं, टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं, उनको भी इज्जत मिले और उनकी ज़िंदगी में एक बेसिक जो मिनिमम होता है वो मौजूद रहे। इसीलिए ग्रीवांस रिड्रेसल सेटअप होना, उसके अलावा टास्क फोर्स बनना, ये सब एक पॉजिटिव मूवमेंट है। मैं कुछ और आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, मुरसलीन को बोलूँगी कि जूम इन करके दिखाएं और इन लोगों की आवाज़ सुनाएं आपको। सब लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन्स भी अब ऑन कर लिए हैं, क्योंकि शायद ये जो लोग हैं नगमा, ये काफ़ी घंटों से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। करीब 6 से 7 घंटे का इंतज़ार रहा है और अब प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और मैंने इन लोगों से बात की है थोड़ी देर पहले भी, और सबका बस यही कहना है कि 10 साल में शायद प्रधानमंत्री ने ये ज़रूर किया है कि उनकी इज्जत भारत के बाहर बहुत बढ़ गई है। जिस तरह से
यूएई में मारिया, उनको जब देखा आपसे जाता है शाम वो को 6 2014 बजे से बात कर पहले रहे किसी थे, और निगाह से देखते थे आपने और अभी आज लोगों कुछ और से वहां देखते पर बात की तो कई लोगों ने कहा कि वो दोपहर 12 बजे से बैठे हैं और जब तक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम नहीं समाप्त होता तब तक बैठे रहेंगे। तो बताइए, इन लोगों का इंतजार कब समाप्त होगा, प्रधानमंत्री कब आने वाले हैं, कब संबोधन करेंगे, थोड़ा वो भी बता दीजिए। जी 20 से 25 मिनट में इंतज़ार किया जा रहा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री के जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं, यहाँ पर वो लोग आ चुके हैं और प्रधानमंत्री भी बस 15 से 20 मिनट के वक्फे में शायद मौजूद हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे नगमा। लेकिन मैं कैमरा बोलूँगी वो दिखाने के लिए, देखिए सब लोगों ने अपने मोबाइल के टॉर्च भी ऑन कर लिए हैं। वो एक जश्न का जो वेलकम का होता है साइन, वो भी अब दिख रहा है धीरे धीरे, क्योंकि पूरा स्टेडियम अब लाइट से रोशन हो गया है और ये जो जश्न का माहौल है, जो ये जो रोशनी दिख रही है, इसमें एक कोशिश की जा रही है कि बस प्रधानमंत्री अब पहुंचने वाले हैं नगमा। हमने भी बोला जा रहा है कि जो मीडिया का एरिया है वहां पर जाने के लिए, क्योंकि इसके बाद कल का जो कार्यक्रम होगा वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अबू धाबी में पहली हिंदू टेम्पल का इनॉग्रेशन होगा। वैसे तो दुबई में 3 और हिंदू टेम्पल्स हैं, लेकिन इस मंदिर की खासियत ये है कि ये 27 एकड़ में स्प्रेड है और स्टोन का मंदिर है, कोई स्टील या ब्रास या कुछ और वो नहीं इस्तेमाल हुआ है, वो स्टोन का मंदिर है, इसीलिए वो खास है। तो वो भी एक कार्यक्रम कल का बिग हाईलाइट होगा। आज का बिग हाईलाइट उस स्टेज से दिखेगा हमें थोड़ी देर में। जी जी, शुक्रिया हमारे ये स्टेडियम जो है इसका नज़ारा हम देख रहे हैं और यहाँ पर लोगों ने अपने फोन्स ऑन कर लिए हैं एक तरह से वेलकम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को, जो वहां पे पहुंचने ही वाले हैं और उसके बाद कुछ ही देर में उनका वहां पे संबोधन भी शुरू होगा, जिसके लिए निधि ये तमाम इंडियन कम्युनिटी जो है, जो डायस्पोरा है वहां मौजूद है और घंटों से इंतजार कर रही है। और खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में बैठे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और भी ज्यादा लोग होते हैं लेकिन मौसम बताया जा रहा है खराब है। हमारे साथ कुछ गेस्ट्स हैं जी। शशांक हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व विदेश सचिव जुड़ गए हैं। साथ ही आपको बता दें आसिफ रमीज दाऊदी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। डॉक्टर आफ्ताब हसन है, चेयरमैन रिस्क एक्सचेंज लिमिटेड के। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। शशांक साहब, पहले आप ही से कितना महत्वपूर्ण दौरा आप इसे प्रधानमंत्री का आंक रहे हैं? 2015 के बाद 7वां दौरा प्रधानमंत्री का, आपका क्या जायजा है? बहुत बड़ी बात है। पहले जमाने में हम लोग सोचते थे कि हाँ, मजदूर जाते हैं, गल्फ में काम कर रहे हैं और देशों में जहाँ जहाँ उनको नौकरी मिलती है कर रहे हैं काम, तो चाहे वो पाकिस्तान से हो, भारत से हो, बांग्लादेश से हो, कहीं से, सबका एक ही तरह का रवैया रहता था। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने एक नई ऊर्जा इसमें डाली है भारत के रिश्तों के साथ में, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्यों के साथ में, मैं समझता हूँ कि वो पहले कभी नहीं देखी गई है। और इसमें खास करके ये है कि एक तो प्रधानमंत्री ने हमेशा से ही जहाँ कहीं भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह का मसला आता है बहुत तेजी से काम करते हैं। अपना पूरे उनके जितने भी कार्यालय होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, सबको एक तरीके से कोहेसिव तरीके से 1-2 दिन के अंदर ही सब निर्णय दिलवा देते हैं। मेरे ख्याल से ये बात जो है इनको बहुत पसंद आई है। जो गल्फ के लोग हैं, यूएई के हिज हाईनेस हैं, तो उन्होंने सबने देखा है कि भाई ये जो है ये नेता ऐसे हैं जो भारत को अपने देशों के साथ में जोड़ सकते हैं। और उन्होंने जो है इस बात को समझा भी, और साथ में भारतीय जो मूल के लोग वहां रह रहे हैं, भारत के लोग, आपने बोला है कि इतने 36 लाख लोग रह रहे हैं, तो उन सबको आप खुद ही फील करते हैं कि भाई खाली छोटे तबके की नौकरी नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े तबके वाले काम भी कर रहे हैं। और अब जो गोल्डन वीसा वगैरह उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, उसमें भारत के कई लोगों को गोल्डन वीसा भी मिल चुका है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल माहौल बदल चुका है भारत के लिए। भारत की सांस्कृतिक जो भी विरासत है, ये बहुत जाहिर है कि जो रिश्ता है इन दोनों मुल्कों का, वो अब एक नए आयाम छू रहा है और उसमें काफी बदलाव भी आया है, क्योंकि यूएई और भारत के बीच में रिश्ते तो थे, लेकिन ज्यादातर वो खरीद फरोख्त, खरीदार और बेचने वाले का रिश्ता ज्यादा रहा। पर अब प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में इसमें बहुत बदलाव देखा गया है, एक अलग लेवल तक। आसिफ रमीज दाऊदी, खास करके ये जो कल का एक बिग टिकट इवेंट है, मंदिर का इनॉग्रेशन, वो कितना महत्वपूर्ण है कि एक बहुत ही डीपली इस्लामिक स्टेट में एक हिंदू मंदिर इनॉग्रेशन हो रहा है, जिसके लिए जमीन यूएई की सरकार ने दी है। तो ये बहुत सांकेतिक महत्व भी है इसका। और क्या दिखाता है ये भारत यूएई के रिश्ते के बारे में? नगमा, आपका सवाल बहुत अच्छा है। वैसे देखा जाए तो हर एक चीज जो
इस नज़रिए से अगर देखते हैं कि कैसे रिलेशन बढ़ा है, आवाज़ थोड़ी तबीयत ख़राब की वजह से मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने अभी सवाल किया है उसको जहन में रखते हुए मैं यही कह सकता हूँ कि इतने साल में जो रिलेशन बना है और आज जो कल का ये जो इवेंट है, जिस तरीके से एक बड़ा दिल दिखाया है यूएई ने, इस पूरे रीजन को, इस पूरे इलाके को कहीं ना कहीं इस नज़रिए से देखा जाता था कि ये यहाँ पे ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं या यहाँ से इंडिया का रिलेशन आज के दिन में इतना अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन ये तमाम चीज़ें बेमाने रह जाती हैं जब हम आज ये देखते हैं कि कैसे एक पैगाम पैगाम जब मैं बोल रहा हूँ तो पैगाम ये जा रहा है टॉलरेंस का, कैसे एक पैगाम पेशेंस का जा रहा है, कैसे एक पैगाम को एग्जिस्टेंस का जा रहा है इस जगह से, इस धरती से, कैसे एक पैगाम रेस्पेक्ट का जा रहा है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, और कैसे जो एक विजन की जब बात होती, जब आप इंसानियत की बात करते हैं, जब आपको एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, ऐसे नतीजे आपको देखने को मिलते हैं जो आप कल देखेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है कि अगर यूएई के अंदर इतना भव्य मंदिर वहां पे तैयार हुआ, या आप वहां के रिश्ते की बात करते हैं हिंदुस्तान के साथ, अभी आपने खुद कहा कि ये सिर्फ सामान के आदान प्रदान की बात नहीं है, ये सिर्फ ट्रेड या बिजनेस रिलेशन नहीं है, दिस इज बियॉन्ड दैट। जिस तरीके की रिलेशन डेवलप हुई है, और मैं इसको ज्यादा एम्फेसिस इसलिए देना चाह रहा हूं कि आप देखें कि 1980s के जमाने से लेके कई साल, 30-35 साल तक इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं थी हाई प्रोफाइल विजिट्स की, लेकिन आप देखें कि जब प्रधानमंत्री अभी 2014 के बाद बने और अभी जो हालात बने कि 7 विजिट्स, 7 बार अगर प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री को विजिट कर रहा हो, इससे आप अंदाजा लगाइए कि उसकी फॉरेन पॉलिसी उस इलाके को, उस रीजन को जी। लेकर मैं कैसी रही। आपको थोड़ा बीच में टोक रही हूँ, और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम सीधे इस वक्त, ये लाइव तस्वीरें हैं अबू धाबी से, जहाँ पे देखिए आप विकसित भारत का बोर्ड लगा है, तमाम भारतीय समुदाय के लोग वहाँ पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। ये अल जायद स्टेडियम है जहाँ प्रधानमंत्री पहुँचे हैं इस समय, और जहाँ पर उनके स्वागत की पूरी तैयारी है, जोर शोर से महीनों से यहाँ पे सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, एहलन मोदी जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे होगा। तो आप इसी में हम डॉक्टर आफ्ताब हसन भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हम ये सीधे दृश्य दिखाते रहेंगे। डॉक्टर आफ्ताब हसन, आपका किस तरह से आंकलन, क्योंकि देखिए जब प्रधानमंत्री और हिज हाइनेस यहाँ पे इनकी बातचीत चल रही थी, एक शिष्टाचार की जो तस्वीरें आई थी, उस दौरान प्रधानमंत्री ने संबोधन किया था, वहाँ के जो और आमिर भी बैठे हुए थे उनके बीच में, उन्होंने कहा था कि अनोखी, ये विश्वास का एक अनोखा रिश्ता है और मजबूती इसमें आई है। जिस तरह से यूपीआई की बात की और वहाँ का जो यूएई का जो एक कार्ड था उसकी भी बात हुई, बायलैटरल इकोनॉमिक, बायलैटरल एंगेजमेंट, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से एक साझा तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है, जो अगर व्यापार कारोबार का रिश्ता है उसमें भी एक बदलाव देखा गया है। बिल्कुल सही। सबसे पहली बात यह है कि मैं जरा सा पीछे ले जाऊंगा ये इस रिश्ते को। मैं कोई 3 दहाई से ज़्यादा हो गया मुझे यूएई में रहते हुए, और अगर आप देखिए जो बायलैटरल ट्रेड की बात हम कर रहे हैं, लोग जो है मोबाइल फोन जला जी, तो ये जो रिश्ता जो है वो डेवलप तो ऑलरेडी था, लेकिन ये मोदी साहब के आने के बाद और 2015 के बाद और मजबूत हुआ ये रिश्ता। लेकिन मैं सिर्फ ये पीछे ले जाना चाहता था कि आज हम लोग जब कहते हैं कि इंडिया और यूएई के जो रिश्ते बने हैं, तो अगर पूरी गल्फ कंट्री, अरब कंट्रीज अगर उठा के देखिए, एंड दे देमसेल्फ जो अपने को सो कॉल्ड आप कहते थे कि अरब नेशंस हैं वो, और वहां पे भी उस समय भी वहां यूएई में मंदिर था। तो हमेशा से ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि यूएई का जो है टॉलरेंस लेवल, यूएई का जो है जो लेवल टू टेक ऑल रिलीजन अंडर वन रूफ, वो हमेशा से रहा। मैं जब यहाँ आया था उस समय से भी यहाँ चर्च भी थे, गुरुद्वारे भी थे, हिंदू मंदिर भी था और मस्जिद भी थे। तो ये तो शुरू से था, पूरी गल्फ रीजन में कहीं नहीं हुआ करता था, लेकिन यूएई में हमेशा। तो एक तो ये टाइप था, लेकिन उसको बहुत मजबूती जो दी, सबसे पहला जो विजिट प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो हुई थी, मैं उसकी एक कोर कमेटी में था जिस वक्त यूएई में ये हो रहा था, और वन ऑफ द बिगेस्ट डायस्पोरा इसको मैं कहूँगा उस वक्त हम लोग के हिसाब से
जी। क्योंकि जो लोग जो रजिस्टर किए थे और जो स्टेडियम में जो लोग आए थे जिस जोश और खरोश के साथ, वो देखने को था। अच्छा, दूसरी बात है कि ये जो गैदर अभी जो हो रहा है, ये हुमेश टू जिसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वो इंडियन जो वर्ल्ड व्यू है उसको एम्ब्रेस कर रहा है ग्लोबल ब्रदरहुड की तरफ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। मैं अभी यूएई के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के, अब्दुल नासिर अल ख्याली साहब, उनसे मेरी बात हुई और मुलाकात भी हुई। मैं अभी दिल्ली में था, मैं तो इंडिया से एड्रेस कर रहा था और मुझे वापस अभी जाना है और वहीं मैं था अभी। तो वो कह रहे थे कि जो इतना इम्पोर्टेंट ये बायलैटरल टाइज है आज, कि आज 30 सालों में ये नहीं देखा गया। दुबई में खास तौर पे अगर आप बात करते हैं तो दुबई में जो हम देख रहे हैं 700 से ज्यादा कंपनियां विद इन स्पैन ऑफ समझ लीजिए कि 8 से 9 साल के अंदर इंडिया की रजिस्टर्ड हुई हैं। और सेम वे एफडीआई अगर इंडिया में जो गया है इधर से भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यूएई, वो भी बढ़ा है अभी। रेरे की हम आवाजें भी सुनवा रहे हैं वहां पर से डॉक्टर आफ्ताब हसन, जो जायद स्टेडियम से इस वक्त लोगों का उत्साह सुनाई दे रहा है। पोस्टर्स देखिए, अब मोहम्मद बिन जायद और प्रधानमंत्री मोदी दोनों का हाथ मिलाते हुए पोस्टर लेके लोग मौजूद हैं। अपने वो फ़ोन ऑन करके टॉर्चेस जला के वो दिखा रहे हैं, एक तरह से स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। शशांक जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि यूएई के साथ हमारे रिश्ते बहुत अहम हैं, रिश्ते हमेशा से अहम थे, तो ऐसा क्यों हुआ कि 1981 के बाद से कोई भी प्रधानमंत्री भारतीय, इंदिरा गांधी के बाद से कोई वहां पर गए नहीं, और प्रधानमंत्री मोदी 2015 में गए इतने सालों के बाद? तो यूएई अहम नहीं था क्या? वो रिश्ते तो थे बहुत अहम, तो और मोदी सरकार के लिए इतना ज्यादा फोकस इन खाड़ी देशों पर, खास करके यूएई पर क्यों रहा? क्या वो बदलाव था और कब वो बदलाव आया? दोनों तरफ से मैं कहूँगा कि भारत के अपने अंदरूनी मसलों में हम लोग उसमें उलझे हुए थे कि किस तरीके से आर्थिक प्रगति को बढ़ाया जाए, और दूसरी तरफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में भी उनके अपने इतने मसले जुड़े हुए थे कि आपस में किस तरीके से वो अपने रिश्तों को बनाए, किस तरीके से जो पैलेस्टीनियन का इशू रहा है उसमें सपोर्ट करते रहे हैं, कैसे उनमें आगे बढ़ें। और मैं कहूँगा कि जो वो कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से जो ऑयल बेस्ड या गैस बेस्ड उनकी इनकम थी उससे निकल कर आगे के लॉन्ग टर्म के लिए वो अपने प्रॉस्पेरिटी वगैरह के लिए काम कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि वो जो शुरू में बातें करी गई कि भाई भारतीय लोग आ रहे हैं, पाकिस्तानी आ रहे हैं, क्रिकेट मैचेस खेले जा रहे हैं और सब बातें हो रही हैं, तो वो थोड़े समय के लिए था। लेकिन जिस तरीके से भारत ने 2014 के बाद से इनके इन्वेस्टमेंट को और अपने इन्वेस्टमेंट को वहाँ डाला है, और अब तो जो आईमैक का जो कॉन्सेप्ट बना है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि पूरे तरीके से वेस्ट एशिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भारत के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से जुड़ जाएंगे आगे के लिए, और ये तैयारी उसके लिए चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल बिल्कुल, एक आगे और मजबूत रिश्ते में जुड़ेंगे, और ये रिश्ते जो हैं और बढ़ रहे हैं और गाढ़े हो रहे हैं, ये दिख रहा है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें स्टेडियम से, अल जायद स्टेडियम से, जहां प्रधानमंत्री कुछ ही देर में बोलेंगे भी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इस वक्त हम, और बने रहिए हमारे साथ। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा, और डायस्पोरा जो भारतीय समुदाय के लोग वहां मौजूद हैं, उन्होंने बहुत ही एक दिलचस्प कार्यक्रम भी तैयार किया है स्वागत के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में अल जायद स्टेडियम पहुंच चुके हैं। एहलन मोदी कार्यक्रम वहां पर उनके लिए आयोजित किया गया है, जिसमें भारतीय डायस्पोरा मौजूद है बड़ी संख्या में। और आपको बता दें कि लगभग 36 लाख भारतीय रहते हैं अबू धाबी में। जबरदस्त स्वागत प्रधानमंत्री का, और उनके साथ इस स्टेडियम में आए हैं यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद, वो भी यहाँ पे शामिल हैं। कुछ ही देर में ये कार्यक्रम भी शुरू होगा, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। और लगातार ये चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के साथ रिश्ते किस तरह से आगे बढ़ाए हैं। हमारे साथ, हम आपको लगातार तस्वीरें भी वहाँ के दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व विदेश सचिव शशांक, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार आसिफ रमीज दाऊदी, और डॉक्टर आफ्ताब हसन जो चेयरमैन है रिस्क एक्सचेंज लिमिटेड के। तो ये कितना, डॉक्टर आफ्ताब हसन, वहाँ की इंडियन कम्युनिटी के लिए किस तरह का मैसेज है? ये दिखाया जाता है कि पहले जो लोग थे वो ज़्यादातर कामगर थे, जाते थे, अब जो वहाँ लोग हैं, प्रधानमंत्री का बार बार दौरा, 7वां दौरा है, तो क्या मायने हैं इंडियन कम्युनिटी के लिए इसके?
देखिए, इंडिया और यूएई के जो रिश्ते, मैंने कहा आपको कि लॉन्ग हिस्ट्री है, जिससे कल्चरल, इकोनॉमिक और पीपल टू पीपल जो टाइज है वो तो बहुत पुराना मैंने बताया आपको। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये जो विजिट जब शुरू हुए फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स, और अगर आप देखिए ये लास्ट 8 मंथ्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी का 3 बार जो है आना और इनको बुलाना वहां पे अबू धाबी से जो प्रेसिडेंट को हमारे गुजरात में, और वो विजिट, वो अपॉर्चुनिटी थी कि स्ट्रेंथन करें ये बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएई। और ये एवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं दोनों तरफ से फॉर टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, या बात करें हम हेल्थ केयर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। और बात जहां तक है अभी, नॉट ओनली दैट कि एक कमिटमेंट है यूएई का, नॉर्मल $4.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यूएई अभी जस्ट साइन किया है वहां पे, प्लस सीपा एग्रीमेंट जो हुआ वो भी एक हिस्टोरिक टाई था, हिस्टोरिक मोमेंट था, जो कि एक ड्रीम ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों साइड से आया। ये नहीं रहा कि सिर्फ यूएई देख रहा था कि इंडिया हमारे पास क्या है, इंडिया की तरफ यूएई भी जा रहा है। तो ये दो तरफ से जो हो रहा है, ये बिजनेस का जो रिलेशनशिप जो बढ़ा है, ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे शेयर्ड वैल्यूज को, हमारे कमिटमेंट को, हमारे म्यूचुअल रिस्पेक्ट को, या आप कहिए कि अभी जो बिल्कुल यही बात अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो आसिफ रमीज, मैं आपसे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री अभी यहाँ पे पहुंचे थे और जब बातचीत हो रही थी तमाम नेतागण जो वहाँ पे थे, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जब हमारे गौरव गुजरात समिट में आए थे, आपने वहाँ की गरिमा बढ़ाई थी। और ये एक आपसी विश्वास, ये शब्द हमें आम लगेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि अनोखी मजबूती दी है आपसी विश्वास ने। तो इसके भी कई मायने निकल कर आते हैं, जो रिश्ता मजबूत होता जा रहा है। हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री कुछ ही देर में संबोधित करने वाले हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी निधि, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो दोस्ती, ये रिश्ता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जो सबसे अहम बात होती है ना, आप किसी रीजन को, जैसे मैं लास्ट में कह रहा था कि आप उस खित्ते को कितनी अहमियत देते हैं। आप देखें कि डिप्लोमेसी जिस तरीके की इंडिया ने करी इन कई सालों में, और किस तरीके से लोगों के नज़रिए को बदला, कैसे इस इलाके में हर तरह के अवार्ड्स मिल गए प्रधानमंत्री को और हर तरह से वेलकम किया गया। आज उसका एक बड़ा नतीजा ये है कि आप देखें यूएई के अंदर क्या हो रहा है। अभी कुछ देर पहले आप ही के चैनल पे इंग्लिश वाले डिबेट पे था, जिसमें एक बड़ा अच्छा सा टाइटल था, दोस्ती, डिप्लोमेसी और डायस्पोरा। ये तीनों चीज़ें जो है वो कवर तो हो ही रही है। साथ में आप देखें तो ट्रेड की बात कर लें, बिजनेस की बात कर लें, पीपल टू पीपल टाइज, ये तमाम चीज़ें बेमिसाल हुई हैं। और अभी इस मामले में जो अभी देख रहे थे कि किस तरीके से स्टेडियम के अंदर जो एक माहौल बना हुआ है, आपकी मारिया शकील वहां से जो रिपोर्टिंग कर रही हैं, सबसे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां एक अजीब सी एक सिचुएशन, कैफियत है लोगों के अंदर। ये है डायस्पोरा की सिचुएशन। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें, जिस तरीके से जब आप बिजनेस फ्रेटर्निटी की आप बात करें, अदर दैन जो आप ये ब्लू कॉलर्स की बात करें, या फिर आप जो ऑडियंस वहां आए हुए हैं उसकी, उससे हटके जो एक बिजनेस कम्युनिटी है, आप उनसे आप जब अंदाजा लगाए बात करके, तो समझ में आएगा कि कितनी आसानियां पैदा हुई है बिजनेस के लिए। एफडीआई की बात करें, चाहे आप सीपा की बात करें, चाहे बिजनेस को तमाम रुपए के जरिए आसान करने की कोशिशों को, ये तमाम चीजें तभी मुमकिन हो सकती है जब हम ये जानते हैं कि हमारे रिलेशन अच्छे, हमारी दोस्ती बढ़िया हो, और डायस्पोरा उसको पसंद कर रही है। आज ये तमाम चीजें एक बेमिसाल, एक हिस्टोरिकल चीजें हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, एक मैसेज वो जरूर, कि हमें हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि उनके पास कुछ कभी टॉलरेंस की कुछ कमी दिखती है कुछ जगहों पे, उनको इससे सबक लेना चाहिए। दुनिया के अलग अलग कोने में इस चीज से एक सबक लेना चाहिए कि जैसे ये इतने बड़े एरिया में जाके भव्य मंदिर बनवा के कोएग्जिस्टेंस की एक मिसाल कायम की गई, पेशेंस की और टॉलरेंस की जो मिसाल कायम की गई, वैसे ही हमारे हिंदुस्तान के अंदर और तमाम दुनिया के दूसरे दीगर ममालिक में भी जहाँ पे इस तरीके की परेशानियां हैं, जहाँ पे लोगों के टॉलरेंस का कुछ इशू है, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि जब यूएई के अंदर इस तरीके से वेलकम किया जा सकता है, इस तरीके का भव्य मंदिर बनवाया जा सकता है, इस तरीके से हिंदुस्तान के साथ ऐसा रिलेशन बनाया जा सकता है, तो वो पूरी दुनिया में कहीं भी किया जा सकता है। और इसका बहुत एक सांकेतिक महत्व है ये मंदिर, जिसका इनॉग्रेशन
प्रधानमंत्री कल करेंगे। इसकी शुरुआत जो है वो 2018 में हुई और ये बहुत अनोखा मंदिर है, 27 एकड़ में फैला हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि सरकार जो यूएई की है उसने इसके लिए ज़मीन दी। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी अल जायद स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि लगभग 35,000 भारतीय समुदाय के लोग इस स्टेडियम में इस वक्त प्रधानमंत्री को सुनने के लिए मौजूद सुबह हैं। से ही इंतजार जो है वो कहा जा रहा है। और नगमा 2024 के भी चुनाव है, उससे पहले भी ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत यहाँ के लिए भी। जी, यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो वहाँ का राष्ट्रगीत चल रहा है नगमा, शायद जी जी अपना राष्ट्रगान चल रहा है और हम देख रहे हैं वहाँ पे बच्चे हैं। आपको ये भी बता दें कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पर किया जा रहा है जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों के लोग हैं और वहाँ पे अलग अलग राज्यों के डांसेस हैं जिसके रिहर्सल 1 महीने से चल रही थी। बंगाल है, साउथ इंडिया के बहुत सारे, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, इन सब राज्यों के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। ये भी आपको जानकारी दे दें कि जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं उसके अलावा बिजनेस रिलेशंस बहुत अहम है। एफडीआई के मामले में यूएई जो है वो भारत में 7वां बड़ा निवेशक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे हैं और तमाम लोगों का की जो स्वागत के लिए वहां लोग मौजूद हैं, अपने फोन्स के टॉर्चेस जलाकर प्रधानमंत्री को वो वेलकम कर रहे थे। आप अभी भी देख रहे हैं तस्वीरों में कि कितने सारे लोग वहां पर अपने अपने हाथों में फोन लिए हुए हैं, फोन के टॉर्चेस जला रहे। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया है। नगमा, आपको बता दूं शाम को 6 बजे जब हम कार्यक्रम कर रहे थे तो लंदन से भी एक डॉक्टर आए हुए थे, उनके बेटे वहीं रहते थे। तो जो लोगों का लगाव है जी, मेरे ख्याल से अब प्रधानमंत्री किसी भी पल अब अपना संबोधन शुरू करेंगे, लोगों से बात करेंगे और बड़े लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। जगह बार बार हमने काफ़ी मोदी मोदी के नारे भी वहाँ पर सुने और देखिए प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए हैं। नमस्कार। अबू धाबी में आप लोगों ने नया इतिहास रच दिया है। आप लोग यूएई के कोने कोने से आए और भारत के भी अलग अलग राज्यों से आए हैं। लेकिन सबके दिल जुड़े हुए हैं।
इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर सांस कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर आवाज कह रही है, भारत यूएई बस इस पल को जी लेना है, जी भर करके जी लेना है। वो यादें बटोर लेनी है जो जीवन भर आपके साथ रहने वाली। जो यादें जीवन भर मेरे साथ भी रहने वाली। मेरे भाई और बहनों, मैं आज अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आया हूं। समंदर पार जिस देश की मिट्टी में आपने जन्म लिया, मैं उस मिट्टी की खुशबू आपके लिए लेकर आया हूं। मैं संदेश लेकर आया हूं आपके 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों का, और ये संदेश है कि भारत को आप पर गर्व है। आप देश का गौरव है। भारत इज प्राउड ऑफ यू। भारतम निगंडे अर्थ अभिमानिकुन्नो उंगलई पार्तो भारतम पेरूमई पड़गिरदो। भारता निम्मा बग्गे हेम्मे पड़ुत्तदे। मी पई भारत देशम गर्विस्तोंदी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर, आपका ये उत्साह, आपकी ये आवाज आज अबू धाबी के आसमान के पार जा रही है। मेरे लिए इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद, ये अभिभूत करने वाला है। आप समय निकालकर यहां आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, आज हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस हिज एक्सीलेंसी शेख नाहयान भी मौजूद है। वो भारतीय समुदाय के अच्छे मित्र और शुभचिंतक है। भारतीय समुदाय के प्रति उनका स्नेह
सराहनीय है। आज इस शानदार आयोजन के लिए मैं अपने ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। गर्मजोशी भरा ये समारोह उनके सहयोग के बिना संभव नहीं था। उनकी आत्मीयता, मेरे प्रति उनका अपनत्व मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। मुझे 2015 की अपनी वो पहली यात्रा याद है। तब मुझे केंद्र सरकार में आए बहुत अरसा नहीं बीता था। 3 दशक के बाद किसी भारतीय पीएम की ये पहली यूएई यात्रा थी। डिप्लोमेसी की दुनिया भी मेरे लिए नई थी। तब एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत करने के लिए तब के क्राउन प्रिंस और आज के प्रेसिडेंट अपने 5 भाइयों के साथ एयरपोर्ट आए। वो गर्मजोशी उन सभी की आंखों में, वो चमक मैं कभी भी भूल नहीं सकता। उस पहली मुलाकात में ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अपने करीबी के घर आया, वो भी एक परिवार की तरह मेरा सत्कार कर रहे थे। लेकिन साथियों, वो सत्कार सिर्फ मेरा नहीं था। सत्कार, वो स्वागत 140 करोड़ भारतीयों का था। वो सत्कार यहां यूएई में रहने वाले प्रत्येक भारतीय का था। साथियों, एक वो दिन था और एक आज का ये दिन है। 10 वर्षों में ये यूएई की मेरी 7वीं यात्रा है। ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद आज भी मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। उनकी गर्मजोशी वही थी, उनका अपनापन वही था, और यही बात उन्हें खास बना देती है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमें भी 4 बार भारत में उनका स्वागत करने का अवसर मिला है। कुछ दिन पहले ही वो गुजरात आए थे। तब वहां लाखों लोग उनका आभार व्यक्त करने के लिए सड़क के दोनों तरफ जमा हो गए। आप जानते हैं कि आभार किस लिए? आभार इसलिए क्योंकि वो जिस तरह यूएई में आप सभी का ध्यान रख रहे हैं,
वो जिस तरह आपके हितों की चिंता करते हैं, वैसा कम ही देखने को मिलता है। इसलिए उन्हें धन्यवाद बोलने के लिए वो सारे लोग घरों से बाहर निकल आए थे। साथियों, ये भी मेरा सौभाग्य है कि यूएई ने मुझे अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ जायद इसे सम्मानित किया है। ये सम्मान भी सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतवासियों का सम्मान है, आप सभी का सम्मान है। मैं जब भी मेरे ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलता हूं, तो वो आप सभी भारतीयों की बहुत प्रशंसा करते हैं। वो यूएई के विकास में आपकी भूमिका की तारीफ करते हैं। इस जायद स्टेडियम से भी भारतीयों के पसीने की खुशबू आती है। मुझे खुशी है कि हमारे अमीरात के साथियों ने भारतीयों को अपने दिल में जगह दी है, अपने सुख दुख का साझेदार बनाया है। समय के साथ ये रिश्ता दिनों दिन और मजबूत होता जा रहा, और इसमें भी ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद की बड़ी भूमिका। आपके प्रति वो कितनी संवेदनशीलता से भरे हुए हैं, वो मुझे कोविड के दौरान भी दिखा। तब मैंने उन्हें कहा था कि हम भारतीयों को वापस लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बोल दिया कि मैं बिल्कुल चिंता न करूं। उन्होंने यहां भारतीयों के इलाज के लिए, वैक्सीनेशन के लिए हर तरह के इंतजाम किए। उनके यहां रहते मुझे वाकई कोई चिंता करनी भी नहीं पड़ी। मैं आप सबके प्रति उनका ये असीम प्रेम हर पल अनुभवता हूं। और इतना ही नहीं, जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा, तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है। साथियों, भारत यूएई की दोस्ती जितनी जमीन पर मजबूत है, उतना ही उसका परचम अंतरिक्ष में भी लहरा रहा है। मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 महीने बिताने वाले पहले अमीरात के एस्ट्रोनॉट सुल्तान अल नयादी को भारत की तरफ से बधाई देता हूं।
उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे और इंडिपेंडेंस डे पर भारत को स्पेस से शुभकामनाएं भेजी। इसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में भारत और यूएई का रिश्ता एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच रहा है। हम एक दूसरे की प्रोग्रेस में पार्टनर हैं। हमारा रिश्ता टैलेंट का है, इनोवेशन का है, कल्चर का है। बीते समय में हमने हर दिशा में अपने संबंधों को नई ऊर्जा दी है। हम दोनों देश साथ मिलकर चले हैं, साथ मिलकर आगे बढ़े। आज यूएई भारत का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है।